जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हंसा मिर्चंदानी है। आई एम फ्रॉम मुंबई। जी। लास्ट 1 ईयर से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हुआ था। जी। और मैंने यूट्यूब पे देखा सर के बारे में, प्लेनेट आयुर्वेद के बारे में देखा, काफ़ी जी। वीडियोस देखी मैंने। जी। इससे पहले मैंने एलोपैथी मेडिसिन करी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। फ्लेयर अप बार बार में फ्लेयर अप हो रहा था। लेकिन जब सर की मैंने आपको वीडियोस मैं देखा। आपको बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं इनको टोक रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, इन्होंने बता दिया कि कब डिटेक्ट हुआ था, पहली बार कैसे पता लगा आपको कि अल्सरेटिव कोलाइटिस? मेरे मैं कम से कम कुछ भी खा रही थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मोशंस में ब्लड और म्यूकस हो रहा था। कब की बात है? लास्ट फेब। एक साल पहले। एक साल। एक साल पहले आपको ये डिटेक्ट हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने क्या? उन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाई मेरी, कोलोनोस्कोपी। बायोप्सी भी हुई। फिर उन्होंने बायोप्सी जब आपकी हुई तो उसमें कोई पेन वगैरह हुआ आपको? हाँ। कोई तकलीफ हुई? हाँ, नहीं पेन था मुझे 15 to 20 डेज तक मुझे और पेन था। बायोप्सी से और ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और ज़्यादा और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी? ब्लीडिंग हुई, mucus तो में मैं यूजली अपने पेशेंट्स को ये यूजली बता रहा होता हूँ पेशेंट्स को कि जब भी आप बायोप्सी करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि बायोप्सी में वो एक पीस काटना होता है, उसमें काट लेते हैं ना चेक करने के लिए कि इसमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो कैंसर इतनी जल्दी नहीं होता, तो बार बार बायोप्सी करने से पेशेंट को भी तकलीफ होती है और उसकी ब्लीडिंग भी बढ़ती रहती है। कोलोनोस्कोपी से पता चल जाता है कि है, और आयुर्वेद में उसका क्योर भी पॉसिबल है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों से वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कितनी बार टॉयलेट जाते थे आप? 6 to 7 टाइम्स। उसमें ब्लड आता था ब्लड म्यूकस और पेन भी होता था? पेन भी होता था। कुछ भी खा रही थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। इवन मैं लिक्विड डाइट पे आ गई थी 1 महीना, जिसमें मेरा काफ़ी वेट लूज हुआ था उसमें। फिर अच्छा। मैंने आपकी मेडिसिन स्टार्ट करी। तो किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप लिक्विड डाइट पे आ हाँ, जाइए? मैं 1.5 मंथ लिक्विड डाइट पे थी। और उससे आपका काफी वेट? उसके बाद वेट लूज हुआ, उसके बाद नॉर्मल हुआ, फिर बाद में फ्लेयर बार बार में होता रहा। अच्छा। लेकिन फिर बाद में मैंने यूट्यूब देखा, जैसे बोला मैंने यूट्यूब पे देखा आपकी वीडियोस, उसके बाद मैंने आपकी मेडिसिन स्टार्ट करी। अच्छा। विद इन 1 मंथ थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा मुझे, 1 महीना लगा, पर अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मोशंस भी बिल्कुल, लास्ट 1 ईयर मेरा मोशन इतना क्लियर नहीं था जितना अभी है। और आपने ये दवाई आयुर्वेद की कितने महीने खाई है अभी तक? प्लेनेट है। हाँ, 2 महीना हो 2 गया। महीने। तो 2 महीने में आपको लगभग कितने % रिलीफ मिला है? अभी तो 100%, 100%। एक महीने में 100% रिलीफ हो गया। आप उनको भी एक बार फोकस में ले। ये इनके हस्बैंड है। सो बेसिकली 28 दिसंबर को हमने मेडिसिन, एक्चुअली डेट है जिस दिन हमने स्टार्ट किया था। सो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी चेक किया और देन आई गॉट टू नो कि चौहान सर जो है इनके पास काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और ही इज़ टेकिंग अ श्योरिटी कि ये क्योर हो सकता है, बिकॉज एलोपैथी डजंट से कि इट कैन बी क्योर्ड, इट कैन नेवर बी क्योर्ड, आपको प्रोलॉन्ग करता है। बट एक चीज़ हमने सबसे अच्छी चीज़ रखी थी कि हम स्टेरॉइड्स पे नहीं गए थे। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए एलोपैथी की से बेटर है एक बार आयुर्वेद में जरूर जाएंगे, बिकॉज एलोपैथी बोल रहा है इसका क्योर नहीं है और आयुर्वेद बोल रहा है कि इसका क्योर होता है, तो सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी था। जब हमने यूट्यूब चेक किया, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे, तो हमें समझ में आया कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो मैंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया कॉन्टैक्ट नंबर्स इन सारे मेल्स के सर को, एंड मुझे इमीडिएटली सर वॉज गोइंग आउट ऑफ इंडिया बट ही वॉज काइंड इनफ टू एटलीस्ट केम ऑन कॉल। इन्होंने मुझसे बात करी एंड ही सेड कि कोई इशू वाली बात ही नहीं, आपको तो इवन बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस मैंने मेडिसिन का एक पूरा पैक बना के रखा है, आप केवल वो लो और जो मैंने डाइट चार्ट बोली है वो फॉलो करो और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और 28 दिसंबर से एक्चुअली ये स्टार्ट किया था एंड दिस एंटायर थिंग, मतलब ब्लीडिंग होना बंद हो गया था कुछ रफली 26 जनवरी, और सिंस दैट अभी तक कोई भी ब्लीडिंग नहीं है। जो फ्रेश होना मेरे ख्याल से टॉयलेट में 6 to 7 टाइम्स आई थी, वो स्लोली कम हुआ और आज के टाइम पे नॉर्मली वंस अ डे जाती, कभी कभार ट्वाइस अ डे होता है, बट नो म्यूकस, नो ब्लीडिंग, नो लूज मोशंस, बिल्कुल नॉर्मल है। और इवन जब बेस्ट पार्ट इसका ये था कि एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी इतनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, एसिडिटी हो रही थी, वो सब पूरा ख़त्म हो गया अभी पिछले एक महीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका विद इन 1 मंथ ये 100% आपको रिलीफ मिला है। तो अभी मैंने इनको एलोपैथिक दवाइयाँ तो इनकी बंद करवा दी है और प्योरली इनको बोला कि आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ मैंने दी थी 1 महीना, उन्हीं को लगभग 1 या 2 महीने और कंटिन्यू करके उसके बाद वो भी छोड़ सकते हैं। तो डाइट वही फॉलो करेंगे जो डाइट मैंने आमतौर पे बताई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत सारे वीडियोस हैं मेरी डाइट के, तो आप वही डाइट फॉलो कीजिए
उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, दही ले सकते हैं, बाकी दूध पनीर और छाछ ये नहीं लेना। और अनार का रस थोड़ा सा आप लेते हैं 50 ml। डेली। तो आपने वीडियोस देखे हैं, उनको उस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। इसी तरह से बाकी यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को। अनार के छिलके का पानी, ये अनार के छिलके का पानी वगैरह जैसे आप उसको आप पीजिए, वो कंटिन्यू करना है मुझे। उसको कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं अभी जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप कुछ दिन के लिए 1 महीना 2 महीने, उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, हाँ है ना, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स के कि इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस से आदमी परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, कि निराश हो जाता है कि मैं क्या बहुत करूँ। ज़्यादा, बहुत मेंटल हेरेसमेंट है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि पर्सन मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है इसके अंदर, उसको ऐसा फील होता है कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा तकलीफ है। तो ये आप थोड़ा सा अपने हमारे व्यूअर्स को हौसला दीजिए कि ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक होंगे आप। ट्रस्ट करिए सबसे पहले आयुर्वेद पे, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। ट्रस्ट है तो बिल्कुल ठीक होगा आपको। चलो शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू।